हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नेम इज त्रियः धूर्तः। त्रियः अर्थात तीन, धूर्त मतलब जो बहुत ज़्यादा मूर्ख तो नहीं कह सकते, धूर्त होते हैं जो बहुत ज़्यादा हटीले होते हैं, दूसरों का बुद्ध बनाने वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाक, क्लेवर, चतुर होते हैं। ठीक है, तो ये कहानी किसी एक ऐसे ही जो तीन धूर्त थे और एक इसमें होता है विप्रवर अर्थात एक पंडित और एक बकरी। ठीक है, तो इसी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये स्टोरी है। एकस्मिन् ग्रामे एकः निर्धनः विप्रः न्यवसतः। ठीक है, तो एकस्मिन् अर्थात एक, ग्रामे अर्थात ग्राम में अर्थात गांव में, एक अर्थात एक, निर्धना अर्थात जिसके पास धन नहीं होता, निर्धन मतलब गरीब, विप्र अर्थात पंडित, न्यवस्त अर्थात बसता था। तो एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, निवास करता था। तस्य नाम देव शर्मा आसीत। तस्य अर्थात उसका नाम देव शर्मा आसीत अर्थात था, तो उसका नाम देव शर्मा था। एक द सह हाटकात एकाम अजा कृत्वा। एक बार वह एक अजा को, एक बकरे को अपने घर के लिए घर ले जा रहा था। तो मार्ग में क्यों ले जा रहा था, देखिए, मार्गे ताम अजाम श्राताम दृष्टवा। मार्ग में उसने अजा को थका हुआ देखकर, दृष्टवा अर्थात देखकर, सह ताम स्वस्य कंधे धृत्वा अचलत। मार्ग में एक अजा को थका हुआ जानकर, थका हुआ देखकर वह अपने कंधे पर रखकर उसको अचलत अर्थात चल दिया। मार्गे त्रियः धूर्ता तम अपश्यन्। मार्ग में तीन धूर्तों ने उसको देखा, तम अर्थात उसको, अपश्यन् अर्थात देखा। ते अजाम प्राप्तुम वांछन्ति स्म। और ते अजाम मतलब वो सभी, वह सभी अजा अर्थात बकरी को प्राप्त करने की वांछति स्म इच्छा कर रहे थे। ठीक है, उन सभी को, बकरी को, उसको अजा को प्राप्त करने की इच्छा थी, उसको प्राप्त करना चाहते थे। परस्परम मंत्रणाम कृत्वा। परस्परम अर्थात आपस में, मंत्रणा अर्थात विचार विमर्श करना, कृत्वा अर्थात कृत्वा प्रत्यय है इसमें, कार्य को करके। ठीक है, तो परस्पर आपस में मंत्रणा करके, ते स्वयं मार्गे चलिता, वे सभी अपने, स्वयं अर्थात अपने मार्ग में, अपने अपने रास्ते, चलिता अर्थात चल दिए। ते मार्गे दूरे दूरे आतिष्ठन। वे सभी मार्ग में दूरे दूरे अतिष्ठन अर्थात रुक गए, दूर दूर स्थित हो गए अपने, वो सभी मार्ग में एक साथ नहीं रहे, वो सभी उस रास्ते में एक यहाँ पर, एक वहां पर, एक वहां पर, इस तरह से दूर दूर तिष्ठित हो गए। एक धूर्त तस्य विप्रस्य समीपम आगत्य अकथयत्। ठीक है, तो एक धूर्त उनमें से उसका विप्रवर के, उसके विप्रवर के समीप, आगत्य अर्थात आकर, अकथयत् अर्थात कहा। तो उसमें से एक विप्र के पास एक धूर्त ने आकर कहा, भव पथिक, अरे पथिक, केन कारणेन भवान कुक्कुरम स्वकंधेन नयति। भो मतलब यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, भो जैसे अरे, तो अरे पथिक, केन कारणेन किस कारण से आपने, भवान अर्थात आपने, कुक्कुरम अर्थात कुत्ते को, स्वकंधेन अर्थात अपने कंधे पर, अपने शोल्डर पर, नयति अर्थात ले जा रहे हो। तो तुम क्यों अपने कंधे पर कुत्ते को ले जा रहे हो। चकितः देव शर्मा अभवत्। चकित होकर देव शर्मा चकित हो गए जब ये सुना। तो देव शर्मा चकित होकर कहे, किम तुम न पश्यसि, क्या तुम नहीं देख रहे हो, यदि हम अजास्ति, यह अजा है, क्या तुम नहीं देख रहे हो, यह तो बकरी है। तुम कथम इमं कुक्कुरः कथयसि, तुम इसको कुक्कुर कैसे कह रहे हो, तुम इसको कुत्ता कैसे कह रहे हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये बकरी है। तो धूर्त अकथ्य, जो धूर्त था उसने कहा, मित्र क्षमस्व, मित्र क्षमा करो, अज्ञानेन मैं एव कथियम, अज्ञानतवश मैंने ऐसा कहा। गच्छ यथेष्टम मार्गम, और फिर वो अपने मार्ग को चला जाता है। ठीक है, तो देव शर्मा आगे आचलत, देव शर्मा अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तावद द्वितीयः धूर्तः, अब जो दूसरा धूर्त था, तम समक्षम उसके समक्ष आगत्य अवदत आकर बोला, आकर कहे, हे पथिक, अरे पथिक, त्वं कथम अपवित्रम कुक्कुरम स्वस्य कंध्यो संस्थाप्य नयसि। हे पथिक, तुम क्यों अपवित्र कुत्ते को अपने कंधे पर रख के ले जा रहे हो। तो तस्य वचनम श्रुत्वा देव शर्मा किम कर्तव्य विमूढ़म। ठीक है, तो उसके वचन को, तस्य अर्थात उसके वचनों को, श्रुत्वा अर्थात सुनकर देव शर्मा को क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा किंग कर्तव्य मूढ़ अभवत अर्थात हुआ,
बहुत ज्यादा। और उसने क्या कहा, सह अजाम पूर्ण रूपेण निरीक्षय, तो उसने अजा का पूर्ण रूप से मतलब ठीक प्रकार से निरीक्षय अर्थात दोबारा उसको देखना, उसका निरीक्षण करना, जो उसके कंधे पर बकरी थी। निश्चयतम आकरो, तो उसको ठीक प्रकार से उसने देख करके निश्चय किया। यद यम अजा एव ना तू स्वान, यह अजा ही है, ही एव अर्थात ही, यह अजा ही है, न तो श्वान, यह कुकुर भी कुत्ते को कहते हैं और स्वान भी कुत्ते को कहते हैं, ठीक है। तो यह कुत्ता नहीं है, निश्चय ही यह, उसने ऐसा किया कि यह अजा ही है। इति विनिश्चित्य सह अवदत, और इस निश्चय को करके, यह निश्चय करके वह बोला, रे मूर्ख एषः कुकुरः नास्ति, अरे मूर्ख यह कुत्ता नहीं है, एषा अजा अस्ति, यह अजा है। किम तुम अधोंसी, अंधे होसी, क्या तुम अंधे हो। द्वितीयो अपि धूर्तः स्वमार्गे गच्छत, अब जो दूसरा मूर्ख धूर्त भी था वह भी अपने मार्ग को चला गया। देव शर्मा पुनः किंचित दूरमाचलत, देव शर्मा फिर से कुछ दूर चले। तदंतरम तृतीयः अपि धूर्तः तस्य मार्गे आगत्य कथयत, तदंतर और उसके बाद तृतीय धूर्त भी उसके मार्ग में आकर अकथ्यत अर्थात बोला या कहा, अधुना तो विप्रः अपि स्वस्य कंधे कुकुरम बहन्ति, कि अधुना अर्थात अब तो विप्र अर्थात पंडित भी अपने कंधे पर कुत्ते को ले जा रहे हैं, कुत्तों को ढो रहे हैं। तो किम किम न भविष्यति अस्मिन् कलयुगे, तो उसने क्या कहा कि इस कलयुग में क्या क्या नहीं होगा, ठीक है, कि अगर पंडित लोग भी अपने कंधे पर कुत्ते को ले जा रहे हैं तो ना जाने इस कलयुग में भविष्य में क्या क्या होगा, ठीक है। तस्य धूर्तस्य इमानि वचनानि श्रुत्वा देव शर्मणः बुद्धयो संशयो जाता, अब वो कहाँ तक बचता बेचारा। तो तस्य धूर्तस्य, उस धूर्त की इमानी वचनानी, इस प्रकार के वचनों को श्रुतवा अर्थात सुनकर देव शर्मण अर्थात जो वो था देव शर्मा थे, बुद्धि हो संशय, उनकी बुद्धि संशय में हो गई, संशय में आ गई। सह अविचार्यत, और वह विचारने लगे, उन्होंने विचारा। एते सर्वे जनाः असत्यम न वदन्ति, इन सभी लोगों ने, एते सर्वे जनाः अर्थात इन सभी लोगों ने, जनाः अर्थात लोग, असत्यम नावती झूठ नहीं कहा, ठीक है, इन सब लोगों ने झूठ नहीं कहा। अवश्यम एव एष कुक्कुरः अस्ति, अवश्य ही, अवश्यम एव अर्थात अवश्य ही, ऐसा अर्थात यह, कुक्कुर अर्थात कुत्ता, अस्ति है, नास्ति ऐसा अजा, यह अजा नहीं है। अब उसको भी लगने लगा उनकी बातों में आकर कि हाँ ये सच में कुत्ता ही है, बकरी नहीं है, वह भी इनकी बातों में आ गया। च अन्ते सह अजा कुक्कुरम एव मत्वा ताम तत्रैव अत्यजत, तो च अंते, और अंत में वह अजा मतलब अजा को कुक्कुरम एव मतवा, मतवा अर्थात जानकर या समझकर, और लास्ट में मतलब अंत में उसने बकरी को कुत्ता ही जानकर, ताम तत्रैव, उसे तत्रैव अर्थात वहीं पर ही, अत्यजत अर्थात छोड़ दिया, स्वगृहम प्रति अगच्छत, और अपने घर चला गया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, धूर्तः ए हसन, यह देखकर जो धूर्त थे वह हंसे। ए नयन च ताम अजाम स्वगृहम, ए नयन उसको लेकर, ठीक है, लेकर, और उसे लेकर, ताम अर्थात किसको, उसे, और उसे लेकर किसको, बकरी को लेकर, स्वगृहम गच्छन, और अपने घर को चले गए। देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स। शब्दार्थ, हाट कात अर्थात बाजार, और अत अर्थात से, तो बाजार से, अजाम अर्थात बकरी को, कृत्वा अर्थात खरीद कर, मार्गे अर्थात मार्ग में, रास्ते में, और श्रांताम अर्थात थका हुआ, और स्वस्य कंधे अर्थात अपने कंधे पर, धृत्वा अर्थात रखकर, मंत्र नाम अर्थात जो योजना की जाती है, मंत्रणा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है, धूर्ता अर्थात चालाक लोग, केन अर्थात किस, और नयसी अर्थात ली जाते, क्षमस्व क्षमा करें, कुक्कुर अर्थात कुत्ता, संस्थाप्य अर्थात स्थापित करना, रखना, निरीक्ष अर्थात जांच करके पुनः, स्वान अर्थात कुत्ता, वहंती अर्थात डोहना, और इमानी अर्थात ये सभी, और जाता अर्थात हो गया, मतवा अर्थात मानकर, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दृष्टवा में भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, देखकर, मानकर,
संशय अर्थात संदेह, डाउट। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।